एक बार की बात है, किसी शहर में सौम्या और लक्ष्मी नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। वो अपने पिता बलराम दास और माँ अनुपमा के साथ रहती थी। वैसे तो वो अपनी दोनों बेटियों से ही बहुत प्यार करते थे, लेकिन सौम्या एक नेक दिल और मेहनतकश लड़की थी, जबकि लक्ष्मी बहुत ही कामचोर और आलसी लड़की थी, जिसके कारण सौम्या अपनी माँ और पिताजी से अक्सर लड़ती थी। ऐसे ही एक दिन उनकी माँ बाजार से वापस आती है और कहती है, अरे सौम्या बिटिया, लक्ष्मी बिटिया, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी आओ, देखो तो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। सौम्या और लक्ष्मी जल्दी से अपनी माँ के पास जाती हैं और कहती हैं, माँ जल्दी दिखाओ ना, क्या लाई हो मेरे लिए आप? और क्या लाई होंगी, वही खाने में सड़ी सी मिठाई और पहनने के लिए सस्ते से कुर्ते। लक्ष्मी की बातें सुनकर उनकी माँ उदास हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तभी सौम्या बोलती है, लक्ष्मी, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तमीज नहीं है तुम में? ओ मैडम, मुझे मत सिखाओ कि कैसे बात की जाती है। तुम्हें पसंद है ना, तो तुम जाकर खा लो वो घटिया सी मिठाई। मुझे नहीं पसंद, समझी तुम? ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब उनके माता पिता को उन दोनों की शादी की फिक्र होने लगती है। देखो, पता ही नहीं चला कि वक्त इतनी जल्दी कैसे बीत गया और हमारी बेटियों की उम्र शादी की हो गई। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पंडित जी से बात कीजिए और कोई अच्छा रिश्ता ढूंढिए हमारी रानी बिटिया के लिए। हाँ, मैं कल ही पंडित जी के पास जाकर सौम्या के रिश्ते की बात कर लेता हूँ। अगले दिन बलराम दास पंडित जी के पास जाता है और अपनी बेटी सौम्या के रिश्ते की बात करता है। पंडित जी उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हुए कहते हैं, अरे बलराम दास जी, ये देखिए, इसका नाम सुनील है। अच्छा कमा लेता है और बहुत ही सरल स्वभाव है इसका। आपकी बिटिया के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द रिश्ता पक्का कर लो, कहीं देर ना हो जाए फिर। जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। आप लड़के वालों से बात कर लीजिए। ये लड़का मुझे अपनी सौम्या बिटिया के लिए एकदम सही लग रहा है। अरे ठीक है बलराम दास जी, जैसा आप सही समझे। इस तरह कुछ ही दिनों में सुनील और उसकी माँ कौशल्या सौम्या के घर आते हैं। उन दोनों को सौम्या बहुत पसंद आती है। अरे बलराम दास जी, मुझे तो सौम्या बिटिया बहुत पसंद है। सुनील बेटा, तू बता, तुझे कैसी लगी सौम्या? हाँ जी माँ, मुझे भी पसंद है। तभी वहाँ लक्ष्मी भी आ जाती है, जिसे देखकर कौशल्या बोलती है, अरे वाह, सेम टू सेम। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? जी, ये हमारी दूसरी बेटी है लक्ष्मी, और इत्तेफाक से दोनों जुड़वा हैं। बलराम दास जी, क्यों ना आप दोनों बेटियों की शादी मेरे बेटे सुनील से ही करवा दें। दोनों हमेशा साथ रहेंगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। थोड़ा सोचकर बलराम दास बोलता है, जी बिल्कुल, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हमारी दोनों बेटियां एक साथ एक ही घर में रहें। क्यों लक्ष्मी बेटा, ठीक है ना? लक्ष्मी वैसे ही कामचोर और आलसी थी। उसने सोचा, चलो सौम्या साथ रहेगी तो घर का काम नहीं करना पड़ेगा। जी पिताजी, जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह दोनों की शादी सुनील के साथ हो जाती है। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौम्या अपने काम और व्यवहार से अपनी सास और पति के दिल में जगह बना लेती है। पर ये सब देखकर लक्ष्मी मन ही मन सौम्या से चिढ़ने लगती है और उसे सबकी नजरों से गिराने का तरीका सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन कौशल्या अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी लक्ष्मी गिलास में पानी लाती है और उनके ऊपर डाल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अरे लक्ष्मी, क्या बदतमीजी है। सौम्या,
ओ सौम्या, अरे बेटी कहाँ है, जल्दी आ। अरे क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ। अब क्या सर पर बिठाएगी बुढ़िया? क्या तुम सौम्या हो? तेरी तबीयत तो ठीक है, ये क्या बेहुदा हरकतें कर रही है? ओहो हो, महारानी को कब से बुलाए जा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? पूरा दिन बस आराम करवा लो। चलो जाओ, काम करो कुछ जाकर। ऐसा कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। कौशल्या सौम्या की ऐसी हरकत से बहुत गुस्सा होती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में सौम्या वहाँ आती है और अपनी सास को खाना बनाते देख बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप किचन में आप क्यों खाना बना रही हैं? आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझसे कह देती, मैं बना देती आपके लिए। लाइए लाइए, मुझे दीजिए ये सामान और आप आराम कीजिए। चली जा यहाँ से, नौटंकी किसी और को दिखाना। बड़ी आई मैं बना देती हूँ। जाती है या दूं ये बेलन तेरे सर पे। तभी लक्ष्मी भी वहाँ आ जाती है और मौके को भुनाते हुए बोलती है, क्या हुआ माँ जी, मैं कोई मदद करूँ आपकी? हाँ लक्ष्मी बेटा, ये खाना बाहर टेबल पर लगा दे और इससे कह कि मेरी नजरों से दूर हो जाए, वरना मैं इसका सर फाड़ दूंगी। हाँ। ऐसा कहकर कौशल्या वहाँ से चली जाती है। पर माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? लक्ष्मी देखो ना, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। मुझे क्या, तू जाने, तेरा काम जाने, बाकी बचा भगवान जाने। मैं तो चली खाना खाने, और हाँ, तू भी दूर रह सासू माँ से। पता चला कहीं तेरा भी सर ना फोड़ दे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। बेचारी सौम्या आंसू बहाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन सुनील बालकनी में खड़ा था, तभी वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कब से ढूंढ रही थी आपको। अच्छा जी, मेरी प्यारी सौम्या मुझे क्यों ढूंढ रही थी? सुनील के मुंह से सौम्या का नाम सुन उसका खून खौल जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है। वो सौम्या बनकर सुनील से बातें करने लगती है और मौका पाकर उसे बालकनी से धक्का दे देती है। सुनील जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। उसका खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और पास में खड़ी सौम्या बोलती है, सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? आप बालकनी से नीचे कैसे गिर गए? आपका ध्यान कहाँ था? आपको पता भी है मुझे कितनी चिंता हो रही थी आपकी। वाह वाह, पहले खुद ही मुझे मारने की कोशिश करती है और फिर सती सावित्री बनने का ढोंग। दूर हो जा मेरी नजरों से, तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मेरे पति हैं, मैं आपको मारने की कोशिश क्यों करूंगी? जरूर आपको कोई धोखा हो रहा है। तभी वहाँ पर कौशल्या और लक्ष्मी भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुनील बोलता है, माँ, इससे कह दो चली जाए यहाँ से, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। बेटा, क्या उस दिन सौम्या ने अपने खानदानी कंगन पहन रखे थे? माँ के सवाल पर सुनील उस घटना को याद करने लगता है और पाता है कि उस समय उसने वो कंगन पहन रखे थे। हाँ माँ, उस समय तो सौम्या ने वो कंगन पहन रखे थे, पर इससे क्या साबित हुआ माँ? अरे बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सौम्या बिटिया कभी ऐसे बदतमीजी कर सकती है, इसलिए मैंने लक्ष्मी को खानदानी कंगन पहना दिए थे, सौम्या को नहीं। हाँ। इसका मतलब लक्ष्मी ने सौम्या बनकर मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ बेटा, मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसे सलाखों के पीछे भेजती हूँ। पुलिस का नाम सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है,
नहीं नहीं माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सौम्या से नफरत करते हुए इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपने ही पति को मारने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए सुनील जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। और सौम्या मेरी बहन, तू भी मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने किए के लिए। माँ जी, सुनील जी, आप दोनों लक्ष्मी को माफ कर दीजिए। इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है सौम्या बिटिया, तुम कहती हो तो माफ कर देती हूँ। इस तरह सब लोग उसे माफ कर देते हैं और लक्ष्मी भी खुशी खुशी हर काम में सौम्या का हाथ बटाने लगती है और कुछ ही दिनों में सभी के दिलों में अपनी जगह बना लेती है।